काली पहाड़ी की चुड़ैल ये कहानी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के छोटे से गांव ज्योलिकोट की है। आप में से कम ही लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पर अगर आप ज्योलिकोट में सप्ताहांत में देखने की जगहें ढूंढे तो एक लंबी सी लिस्ट सामने आ जाएगी। इसमें फूलों की खेती और तितलियां पकड़ना सीखना जैसी अद्भुत गतिविधियां शामिल हैं। आम सैलानी इसे हल्के में ले सकते हैं, पर मेरी तरह आप भी अगर नई चीजें आजमाना पसंद करते हैं तो यहां जरूर आएं। समुद्र तल से 12-19 मीटर की ऊंचाई में बसे इस गांव में सैलानी पूरे साल ही आ सकते हैं। अक्सर नैनीताल, नौकुचियाताल और भीमताल जैसे कस्बों में छुट्टियां मनाने वाले लोग ज्योलिकोट के रास्ते से ही जाते हैं, मगर इन सब सर्द जगहों की तुलना में ज्योलिकोट में तापमान ज्यादा ही रहता है। सर्दियों में भी यहाँ भीनी भीनी धूप हमेशा ही रहती है, इसलिए आप यहाँ छुट्टियां मनाने पूरे साल आ सकते हैं। मगर ज्योलिकोट आज भी जाना जाता है ब्रिटिश काल के अपने इतिहास के लिए। सबसे पहले यहां उन अंग्रेजी हुक्मरानों ने घर बसाए जिनको नैनीताल की ठंड से राहत चाहिए थी। इस कारण ये ठहरने का एक पसंदीदा पड़ेरढाव बन गया। आज की तारीख में वो सभी घर होटल बन चुके हैं जो आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हमारी कहानी भी अंग्रेजी शासन के समय के ज्योलिकोट की है, जब सड़कों का इतना निर्माण नहीं हुआ था और गांव वालों को कच्ची सड़कों या जंगल का रास्ता ही चुनना पड़ता था एक जगह से दूसरी ओर जाने के लिए। ज्योलिकोट एक खुशहाल गांव था। वहां के लोग काफी मिलनसार किस्म के थे और अक्सर अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े रहते थे। गांव में एक अखाड़ा हुआ करता था जिसके पहलवान अगल बगल के गांवों में काफी प्रसिद्ध थे और अक्सर सालाना दंगल में प्रथम स्थान पर आया करते थे। उनकी बहादुरी का डंका चारों ओर बजने लगा, जिससे अखाड़े को चलाने वाले पहलवान बलबीर का सिर गर्व से ऊंचा रहता था। घमंड ने उसकी मूंछों को ताव दे रखा था। आखिर पट्टे थे तो उसी के अखाड़े के। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन ज्योलिकोट में एक अफवाह ने सबको हैरत में डाल दिया। कुछ लोगों का कहना था कि शहर की ओर जाने पर जो काली पहाड़ी पड़ती है उसमें एक चुड़ैल ने डेरा जमा लिया है और आने जाने वाले हर राहगीरों को मौत के घाट उतार देती है। पहले तो सबने सोचा कि किसी जानवर का काम भी हो सकता है, लेकिन जब गांव में स्थापित अंग्रेजी चौकी इंचार्ज की जान चली गई तो लोगों ने सोचा कि हो ना हो ये चुड़ैल का ही काम है। तभी तो अंग्रेजी चौकी इंचार्ज गोली नहीं चला पाया। उसके पास तो बंदूक भी थी। अगर कोई जानवर होता तो कब का ढेर कर चुका होता अंग्रेजी अफसर। लेकिन वो तो चुड़ैल निकली, अंग्रेजी अफसर का ही काम तमाम कर दिया। धीरे धीरे काली पहाड़ी की चुड़ैल का किस्सा बच्चे बच्चे की जुबान पर था। अगल बगल के गांव वालों ने काली पहाड़ी की तरफ देखना तो दूर नाम तक सुनना छोड़ दिया। ज्योलिकोट के गांव के सरपंच तक ये बात पहुंची। उसने सोचा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो गांव के कई लोगों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शहर जाने के रास्ते में ही काली पहाड़ी पड़ती है और व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे गांव को नुकसान हो रहा है। तो सरपंच ने गांव में ऐलान करवा दिया कि जो हिम्मत वाला पुरुष काली पहाड़ी पर रात में उस तथाकथित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक लोहे का खूंटा गाड़ देगा, उसे गांव और अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से इनाम दिया जाएगा। सभी लोगों तक सूचना पहुंच गई, लेकिन सभी को चुड़ैल के हाथों जान गंवाने का शौक थोड़े ही था। गांव भर ने इस बात पर चुप्पी लगा ली। जब बलबीर को इस बात का पता चला तो उसने सोचा कि यह अच्छा मौका है गांव वालों की नजरों में मर्द बनने का। अब तक तो गांव के लोग सिर्फ उसके अखाड़े के पहलवानों की ही तारीफ किया करते थे, लेकिन अगर उसने ये खूंटा गाड़ दिया तो इसके बाद सारे गांव में सिर्फ उसी की बहादुरी का डंका बजेगा। तो उसने गांव के सरपंच की चुनौती को स्वीकार कर लिया और खूंटा तथा हथौड़ा लेने उसके घर पहुंचा। सरपंच ने उसकी तारीफ करते हुए दोनों चीजें उसे पकड़ा दी। बलबीर को आधी रात को पेड़ के नीचे जाकर खूंटा गाड़ना था, इसलिए दिन भर बड़ी बेताबी से रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही बलबीर काली पहाड़ी की ओर चल दिया। रास्ते भर जानवरों की आवाजों और पत्तों की सरसराहट ने उसे अंदर से थोड़ा दहला दिया था। कुछ ही पलों में बलबीर काली पहाड़ी पर पहुंचा। उसने पहले ध्यान से पहाड़ी के इर्द गिर्द देखा, वहां कोई भी न था। बलबीर को रात का अंधेरा और पहाड़ी के जानवरों की भयानक रोने की आवाज ने डरने पर मजबूर कर दिया था। उसने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया और काली पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने सोचा, जल्दी से खूंटा गाड़ कर सीधा अपने गांव की ओर भागता हूं। उसने खूंटा गाड़ दिया और पलटकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भागने लगा कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी धोती किसी ने पकड़ रखी है। उसे फौरन ख्याल आया कि हो ना हो ये चुड़ैल ही है।
सुबह हो गई थी। गांव के सरपंच ने पहले बलबीर के घर में उसका पता किया तो पता चला कि रात को लौटे ही नहीं है पहलवान। तो उसने कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और काली पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी पर उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो बलबीर गिरा पड़ा था और उसकी धोती उसी खूंटे में फंसी पड़ी थी जिसे जिसे पेड़ के नीचे गाड़ने को कहा था। बलबीर को रात में ही दिल का दौरा पड़ गया था जिससे उसकी मौत हो गई। सरपंच सारी बातें समझ गया और बलबीर की मौत ने यह साबित कर दिया कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं थी, सब वहम था, क्योंकि बलबीर खुद की ही धोती से फंसकर दिल के दौरे से मरा था। उन राहगीरों और उस अंग्रेजी अफसर को डाकुओं ने मारा होगा। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई और सबके मन से काली पहाड़ी की चुड़ैल का डर खत्म हो गया।